जय गुरु जी। संगत जी, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत दिनों से मुझे मैसेज दिखाई दे रहे थे कि गुड़िया अपना सत्संग शेयर कर, क्योंकि मैं जब इंस्टा पे या यूट्यूब पे गुरु जी के जो भी मतलब मुझे लगता था उस पे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखती थी, क्योंकि शुक्राने का असली मतलब शायद मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो समझ में आता था मैं वैसा कर रही थी। लेकिन फिर मैंने जब सत्संग सुने, एक आध जो भी सत्संग सुने, मैं इससे पहले भी काफ़ी अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी के नाम से जो मेरा चैनल है, मेरा नहीं सॉरी गुरु महाराज का है। और ये जो मेरी जर्नी गुरु जी से कनेक्शन बना है, कैसे बना है, कितना बना है, मुझे नहीं पता। उसके बाद ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ मैंने, जो पूरी अपनी मतलब अभी मेरी जर्नी चल रही है। तो शुक्राना भी मतलब करना, सत्संग शेयर करना भी एक शुक्राना होता है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब अंदर से मुझे मतलब बार बार ये आवाज़ आ रही थी कि मुझे अपना सत्संग शेयर करना है, लेकिन कुछ ऐसा चल रहा था मेरे साथ कि मैं चाह के भी नहीं कर पा रही थी। शायद गुरु जी की आज्ञा नहीं थी, या कहूँगी मेरी भी लापरवाही थी, क्योंकि हर एक चीज़ में हम थोड़े से जब स्ट्रगल चल रहे होते हैं तो हम लापरवाह हो जाते हैं। ऐसे मैं हो रही थी। लेकिन आज 3 फरवरी को मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे मतलब 3-4 महीने से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन अप्लाई किया था, जो कि मेरा 3 महीने तक तो पॉजिटिव रिज़ल्ट था, बट जब वो रिज़ल्ट मेन टाइम पर आना था तो वो सैंक्शन भी हो गया, क्योंकि ऑनलाइन होते हैं आजकल। पहले ऑनलाइन आपको करना पड़ता है, तो ऑनलाइन करने पे वो सैंक्शन लिखा हुआ आ गया। और बैंक वाले के पास जब मैं गई तो बैंक वाले ने मुझे वो मना कर दिया कि आपका ये सिविल स्कोर कम है, ये है, वो है। मैंने उसको बोला भैया आप 3 महीने से क्या कर रहे थे, लेकिन बैंक वालों से कौन बहस कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने काफ़ी लोगों से उसके बारे में जो मैं कर सकती थी मैंने करने की कोशिश की कि आप ईमेल डालो, आप ये करो, आप वो करो। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हार के मैं बैठ गई। और उसके बाद ये होता है कि मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे लगातार। सत्संग पे टाइटल दिखाई देते थे कि पुत्र तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, सॉरी ब्लैक मैजिक कर रखा है, इसलिए तेरे कम नहीं बन रहे। लेकिन हम नादान होते हैं, हम चीज़ों को टालते हैं। ऐसे मैं भी टाल रही थी, लेकिन कहते हैं ना जो गुरुजी ने कराना होता है, क्योंकि गुरुजी तो दयाल है, हम ही तो बेवकूफ़ हैं। और मैंने एक आधा सत्संग जब सुनती थी तो जो भी सुनती थी वो ब्लैक मैजिक का ही आ रहा था कि पुत्र तेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक कर रखे हैं। अब होता ये है कि इन्हीं दिनों में, यानी कि दिसंबर की बात है ये 2023 की, उस नेगेटिव एनर्जी क्या होती है जो मैं लोगों से सुनती आ रही थी, लेकिन मैंने उसे एहसास किया है, चाहे ये कोई माने या ना माने, माफ़ कीजिएगा। मैंने उस पूरी तरह से उस एनर्जी को अपने साथ महसूस किया फिज़िकल रूप से। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ, जो गुरुजी कहलवा रहे हैं, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। मैंने उससे अपने साथ एहसास किया, लेकिन मेरे मुख से बस एक ही बात निकली जो गुरुजी ने मुझसे कहलवाई कि तेरा उद्धार हो। बस भगवान उसे बुद्धि दे, जिसने भी ये किया है उसे अच्छी बुद्धि दे। ऐसा मैं कहती जा रही थी। फिर एक दिन जब मेरे साथ दोबारा ये घटना जब घटी तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया। मैं मंदिर में गई अपने, मैंने हनुमान जी के चरणों में, बालाजी महाराज के, हमारे पास ब्लैक धागे जो मतलब मंदिर से हमें मिलते हैं, तो मैंने वो चरणों में रखा और उसे अपने हाथ में बांध लिया। बांधने के बाद भी मैं उसको एहसास करती रही, क्योंकि ऐसे डर का मैंने कभी सामना नहीं किया। बहुत से ज़िंदगी में स्ट्रगल देखे हैं और डामाडोल भी हुई हूँ, लेकिन लड़ती रही हूँ, क्योंकि गुरुजी की शक्ति मेरे साथ थी। क्योंकि कहते हैं ना कि पता नहीं गुरुजी हमारे साथ कब से जुड़े हुए हैं। अब होता ये है कि मैं जब ज़्यादा ही फंसने लगी, मतलब लोन इधर से सैंक्शन हो गया बट वो डिसबर्स नहीं हुआ। उसका कोई कारण उन्होंने मुझे जो दिया ये बोला आपका सिविल स्कोर कम है। मैंने कहा ये चीज़ तो जब हम फाइल देते हैं तो पहले ही देख लेते हैं, अब आप ये चीज़ बता रहे हो। बट वो सीट पे बैठा है ना बंदा, तो उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैं भी कोशिश करके हार गई और मैं बैठ गई चुप करके, क्योंकि मुझे ये लगा जो सही होगा मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, वो गुरुजी मुझे अपने आप दिलवा देंगे। मैं कहती ज़रूर थी, बट ये है कि हम इंसान हैं, हम अपनी कोशिश करने से बाज नहीं आते, क्योंकि हम परेशानी में घिरे होते हैं। मैंने कोशिश की, बट जब कुछ नहीं मेरे हाथ लगा तो मैं शांत हो गई कि जो होगा देखा जाएगा, गुरु महाराज अपने आप जैसा कराना होगा वो करा लेंगे। अब मैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो भर चुकी थी। अब दिसंबर की लास्ट तारीख को फ़ीस जमा करनी थी फर्स्ट सेमेस्टर की, मैं नहीं कर पाई। उससे आगे उसकी डेट बढ़ा दी गई फ़ीस की। वो गुरु महाराज की कृपा थी। वो कैसे हो रहा था मुझे नहीं पता, अभी भी वो कैसे चला रहे हैं मुझे नहीं पता।
फिर मुझे उन्होंने एक मौका दिया जिसके लिए मैं सत्संग शेयर करूँगी, जब वो चीज़ मेरी हल हो जाएगी ज़रूर करूँगी। अब बात चल रही थी ब्लैक मैजिक की, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ संगत जी। अब होता ये है कि मेरी किसी से बात होती है जानने वाले से, तो मैं उनको बताती हूँ ऐसी ऐसी चीज़ है, तो वो मुझे कहते हैं हाँ दीदी ये चीज़ें होती हैं, आपके ऊपर अगर ऐसा है तो आप दिखा लो। मेरे को जानने वाले एक बंदा है, वो आपको ये भी बता देगा कि किसने किया है किसने नहीं किया है। अब मैंने कह तो दिया उससे और जाने के लिए तैयार भी हुई, जाना था, लेकिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं कहीं भी कुछ भी गलत कर रही हूँ आपके नज़रिए से, तो आप मुझे जाने मत देना। अब होता ये है कि इस बात की चर्चा मैं अपनी मम्मी से करती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा, जैसे जैसे मैंने उन्हें बताया कि ऐसा होता है ऐसा होता है, ऐसा एहसास होता है, उन्होंने कहा मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, तू सही बोल रही है, कुछ तो है गड़बड़। अब होता ये है, लेकिन वो मुझे एक ही बात कहती हैं कि जब गुरुजी यहाँ है तेरे साथ हैं, इतनी बड़ी शक्ति यहाँ है, तो गुरुजी पे छोड़ दे। तो मैं बैठ जाती हूँ, जबकि मैं बहुत बहस करने वालों में से हूँ और अपने आगे मैंने मानी नहीं है, मतलब कभी कभार ज़िद कर लेती हूँ, लेकिन मैंने ज़िद नहीं की क्योंकि ये स्वभाव में बदलाव मेरे गुरुजी ला रहे हैं धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहूँगी मैं 100% अपने अंदर सुधार लाई हूँ, लेकिन बहुत हद तक। क्योंकि अगर ब्लैक मैजिक की बात मुझे गुरुजी दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल पूरी तरह से सच है। क्योंकि हम देखिए, मैं नहीं जानती कौन इसे कैसे लेगा, कि मैं तो नहीं जानती कि मैं इन चीज़ों में ऊपर वाले की कृपा से कितने भी बुरे हालात में रही हूँ, मैं इन चीज़ों में कभी नहीं गई, क्योंकि मुझे अपनी उन परमात्मा की शक्ति पे चाहे कैसे भी डामाडोल होती रही होंगी तब, लेकिन कभी विश्वास नहीं खोया। यही सोचा जो जैसा कर रहा है करने दो। पहले तो मुझे एहसास भी नहीं था, सिर्फ सुनती थी लोगों के मुँह से कि तेरे साथ ऐसा हुआ है, तू सब मतलब नेचुरल है, हम रिश्तेदारी में जाते हैं कि तू सब तरीके से ठीक है, ये है वो है सुंदर है ये। देखिए, मैं अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनूंगी, मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ दुनियादारी वाली, कि किसी ने कुछ कर रखा है, लेकिन मैं आई गवाही कर देती थी। लेकिन अब तो मेरे सामने गुरुजी दिखा रहे थे ये चीज़ें कि पुत्र तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखी है, मैं इन्हू जड़ से ख़त्म कर दूँगा। अब वही हुआ कि उन्होंने उस चीज़ को जड़ से ख़त्म बहुत हद तक कर दिया। कुछ हद तक अगर रह गया तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिखाया कि बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रखा है, तो इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है पुत्र, तू घबराना, मैं तेरे नाल हाँ। मैं उस भरोसे चलती रही, टूटती भी रही जुड़ती भी रही, टूटती भी रही जुड़ती भी रही। और उसमें बस एक चीज़ बहुत अच्छी ये हुई कि गुरु महाराज ने मुझे अमृत वेले से जोड़ दिया था दिसंबर में। मेरी माँ अमृत वेला किया करती थी, मेरा कभी उस तरफ ध्यान नहीं गया। हाँ, मैं गुरुजी को ज़रूर मानती थी, लेकिन मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि मतलब मैं उस तरफ खींची नहीं। लेकिन मुझे गुरुजी ने उस तरफ इसलिए शायद किया क्योंकि उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। उन्होंने मुझे गुरबाणी से जोड़ा, मेरे कई सवालों के जवाब अभी मिल भी रहे हैं, और एक बहुत अच्छी शक्ति जो बोलते हैं मुझे मिल रही है उन अमृत वेले से। और मैं नहीं कर रही हूँ उसे, मुझे गुरुजी करा रहे हैं। ये गुरुजी की कृपा है, क्योंकि मेरी औकात नहीं है ये सब करने की। अगर होती तो फिर बात ही क्या थी, हमारे बस की नहीं होता। बस ये है कि मैं यही चाहूँगी कि अगर कोई भी इसे सुन रहा हो और अगर कोई भी ऐसी दिक्कत में है या कुछ भी है, तो अगर आप कोशिश करें कि आप अमृत वेले से जुड़े या किसी भी तरह से ईश्वरीय शक्ति से, आप जैसे भी जुड़ना चाहें आप अपने तरीके से जुड़िएगा। देखिए, कुछ गलत लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है मैं वो बता रही हूँ। मैं अमृत वेले से जुड़ी और जुड़ी भी हूँ और ज़्यादा जुड़ती चली जा रही हूँ। जबकि बीच में मेरी आँख लग जाती थी तो मैं गुरुजी से ये कहती थी, गुरुजी मैं बीच में सो जाती हूँ, अमृत वेला ख़त्म हो जाता है, नींद आ जाती है। जबकि मुझे तो नींद रातों को बहुत कम आया करती थी, अब क्या हो रहा है। फिर इस सवाल का जवाब भी मुझे गुरबाणी से मिला। गुरबाणी जो मैं सुनती हूँ, यानी कि अमृत वेला, रिंकू वीर जी की गुरबाणी, एक हमारे संगत से ही है जो अमृत वेला डालते हैं गुरु जी को। तो मैं वो जो सुन रही थी तो उसी में मुझे जवाब मिला कि जब आप आपकी आँख भी लग जाती है, लेकिन आप अगर उठ के बैठे भी हुए हो तो आपकी हाजिरी लग जाती है। तो मैंने इस चीज़ के भी हाथ जोड़े कि गुरुजी ने मेरे को इस सवाल का जवाब भी दे दिया। अब होता ये है कि वो ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं, मतलब मुझे मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के, लेकिन हाँ, मैं हर तरफ से घिर रही हूँ धीरे धीरे, मतलब परेशानियाँ थोड़ी बढ़ती चली जा रही हैं, बट वो एक विश्वास मन में है कि गुरुजी हैं, सब सही हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने पूरी तरह से जो है मैं वो उस चीज़ को सरेंडर करके बैठी हुई, क्योंकि सरेंडर करना भी मेरे बस में नहीं है, हम में से किसी के भी बस में नहीं है, वो गुरुजी ही कराएंगे, हमारे बस में नहीं है। हम ज़रूर सोचते हैं अपनी परेशानियों को लेकर, दिन में एक बार तो ज़रूर सोचते हैं कि यार ये काम भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, चारों तरफ से घिरे चले जा रहे हैं, कैसे निकलेंगे। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ है इस जीवन में हमारे कि हम गुरुजी से जुड़ गए। हम क्या जुड़ गए, गुरुजी ने हमें जोड़ लिया, वरना हमारी औकात ही नहीं है जी। उन्होंने इतना तो सिखा दिया कि परिस्थिति कितनी भी बुरी हो, लेकिन
परमात्मा से जुड़े रहो, सही रास्ते पे चलते रहो, और कैसे चलना है वो भी वही चलाते हैं, वही समझाते हैं, वही कराते हैं। सॉरी संगत जी, थोड़ा सत्संग लंबा हो गया है, लेकिन जो गुरुजी चाहते हैं मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ और वही कह रही हूँ। तो सत्संग लंबा होने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन शायद किसी ना किसी के लिए कोई मैसेज है इसलिए मैं इतना बोल पा रही हूँ, वरना आप जानते हैं गुरुजी की आज्ञा के बगैर हम नहीं बोल सकते। अब वो हो रहा है ऐसे ही, और आज 3 फरवरी का दिन है। 3 फरवरी के दिन मैं इस सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो 3 फरवरी की सुबह ये होता है कि एक स्केच गुरुजी महाराज का स्वरूप का मेरी बेटी ने बनाया था एक पेपर पे, और बना के जब उसने वो लगा रखा था तब हमने उसे ना एक मतलब कॉर्नर पे रख रखा था। कॉर्नर यानी कि एक लक्कड़ का कॉर्नर होता है, तो उस पर हमने जैसे सजाते हैं चीज़ों को, ऐसे ही मैंने गुरुजी महाराज को वहाँ विराजमान उन्होंने कर रखा था। मैंने उन्हें वहाँ से उठा के ड्राइंग रूम के सोफे पर बिठा दिया। मैंने कहा गुरुजी भी मैंने गद्दी वद्दी तो नहीं लगाई हुई, और एक स्वरूप मेरा जो है मेरे बेडरूम में है। अब जब मैं लगा रही हूँ गुरुजी महाराज के स्वरूप को ड्राइंग रूम में, तो मैं फेविकॉल से उस पेपर को चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी बेटी ने मना कर दिया और ये बोला माँ यहाँ रहने दो। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, मैं मंदिर की तरफ ले गई, मैंने मंदिर में उस स्वरूप को विराजमान कर दिया। और बाद में मुझे याद आया कि मैं गुरुजी से सवाल ये करती थी कि जब मैं पूजा करती हूँ तो जैसे कि गणेश जी की या जो भी हम करते हैं, दुर्गा सप्तशती, तो मेरे मन में आता था गुरुजी मैं मंत्र जाप तो बाद में आके वहाँ करती हूँ और आपके स्वरूप के पास, और यहाँ मैं पूजा करती हूँ। हमारे मन में जैसे डाउट आते हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे इस बात का भी जवाब दे दिया कि ले पुत्र मैं मंदिर में भी विराजमान हो गया। लेकिन वो जब भी अपनी इच्छा से होना चाहते हैं, जहाँ जो भी उन्होंने स्थान चुना होता है वो अपने आप होता है। अब ये हो जाता है शाम के टाइम, 3 फरवरी की बात है। मैं कई बारी मन में जैसे सत्संग सुनते हैं, हम सभी सुनते हैं, तो मैं सुनती थी आंटी आज तेरे घर शायद वर्षा होने वाली है, आज यहाँ मतलब यहाँ पर अमृत वर्षा हुई गुरुजी की। तो मैं ये सोचती थी गुरुजी मैंने तो कभी ऐसा एहसास नहीं किया। हाँ, तितली रूप में, कबूतर रूप में मेरे को बहुत दर्शन दिए गुरुजी की। मतलब गाड़ियों पर जैसे हम देखते हैं ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा होता है, जय गुरुजी। मुझे कई बार ऐसा दिखता है, जब भी मैं घर से किसी भी काम के लिए जाती हूँ मेरे मन से अपने आप टेलीपैथी होती है कि आज मुझे गुरुजी का मतलब कोई ना कोई एहसास होगा। मैं इसे एहसास कहूँगी कि गुरुजी का होगा, लेकिन वही ना हमारे मन में आता है कि पता नहीं गुरुजी मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ नहीं जुड़ी हुई, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। क्योंकि जब हमारे काम बिगड़ रहे हैं तो हमारे मन में आता है शायद भगवान हमसे रुष्ट हो गए या हमने कोई गलती कर दी, जबकि ऐसा नहीं होता। वो गुरुजी हमें हिम्मत दे रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। और भी तो वो चीज़ हो रही है। उसके बाद मैं शाम को बैठी हुई हूँ और बेडरूम में जो मेरा मतलब स्वरूप लगा हुआ है जहाँ गुरुजी विराजमान है, तो मैं और मेरी मदर मतलब उधर ही हम जब बेड पे मतलब लेटते हैं तो वहाँ गुरुजी महाराज का स्वरूप हमने सामने एक स्थान पे विराजमान कर रखा है। तो मैं उनके गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखती हूँ तो मुझे लगता है, पहले मुझे हल्का सा लगता है कि गुरुजी के फोरहेड पर उनका स्वरूप दिखाई दे रहा है, यानी कि जो उनका स्वरूप है बिल्कुल चेहरा उनका स्वरूप पे बन गया है। आइज़ बनी हुई है फोरहेड पे और बाकायदा पूरा स्वरूप उनका दिखाई दे रहा है। तो मैं अपने परिवार में पूछती हूँ कि देखो मुझे ही दिखाई दे रहा है या तुम्हें भी। मैं उसे कई बार देखती हूँ, कई बार, और घर में सबको दिखाती हूँ, सब कहते हैं हाँ। और जो छोटा एक पॉकेट स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था, जो एक अंकल जी ने मुझे दिया था, ब्लेसिंग दी थी, उस स्वरूप में भी मैंने गुरुजी महाराज के सेम वैसे ही दर्शन किया। आज 4 फरवरी हो रही है और सुबह के टाइम में ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी भी इस वक्त भी गुरु महाराज मुझे जो है दर्शन दे रहे हैं, जबकि मैं गुरुजी से हमेशा ये बोलती थी, मैं गुरुजी लगता है मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ, तभी तो आप मुझे जो है दिखते नहीं हो। क्योंकि हमारे मन में लालच आ जाता है ना, जब हम सबका सुनते हैं तो हमारे मन में भी आता है, ओल्ड संगत से भी सुनते हैं, मतलब ओल्ड या न्यू तो कोई नहीं होता, लेकिन सुन के लालच आता है कि काश ऐसा होता। और मैंने कई बारी सत्संग के टाइटल में भी ये कई बारी मेरे पास मैसेज आया कि आज मैं तेरे घर आ रहा, चाय पीने आ रहा, ओम दर्शन दूंगा। तो मैं कहती थी गुरुजी आप आए तो नहीं, आप आए तो नहीं। तो मैं अपने आप पे शक करने लगती थी कि हो सकता है कि मेरे से कोई गलती हो रही हो या मेरे लिए नहीं होगा ये मैसेज, जबकि जो मैसेज हमें दिखाई देते हैं वो गुरुजी की मर्जी से ही होते हैं। ये मैंने सत्संग में सुना, एक आंटी ने मुझे मतलब मैंने एक आंटी ने क्या मतलब संगत में ये सुनने को मिला कि आप इतने अवेयर रहिए, इतनी ट्यूनिंग बना के रखिए गुरुजी पे, सिर्फ उन पे सब सौंप दीजिए। लेकिन हम नहीं सौंप पाते, जब हम परेशानी में होते हैं तो हम कहीं ना कहीं ज़रूर हल्का सा ज़रूर डाउट में आते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो मैसेज आपको दिख रहे होते हैं वो आप ही के लिए होते हैं, उस चीज़ पे आप बिल्कुल भी शक ना करें, कभी भी डाउट ना करें इस चीज़ पे। और वही हुआ कि उस डाउट को दूर करने के लिए कहूँ या कुछ भी मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। आज मैं धन हूँ, धन हो गई। गुरु महाराज ने मेरे पे इतनी दया की, दयाल हो गए मेरे प्रभु, जिन्होंने मुझे ये दर्शन दिए।
जैसे मुझे दर्शन दिए, सारी संगत को दर्शन देते भी हैं, देते रहें। गुरु महाराज अपना साथ बनाए रखें। और एक सत्संग छोटा सा और शेयर करना चाहूँगी कि मैं किसी एक ऐसे, मैं बोलूँगी कि सिचुएशनशिप जिसे बोलेंगे, मुझे पता नहीं है क्यों शेयर करना है या किस लिए कर रही हूँ मुझे नहीं पता, सिचुएशनशिप ही बोलूँगी, जिसमें मैं 5 साल से थी। मुझे ये लगता था कि शायद, होता है ना जब इंसान परेशान या अकेला होता तो उसे ज़रूरत होती है कि हम रिश्ते ढूंढते हैं बाहर, जबकि हमें इतना अच्छा परमात्मा से हमारा रिश्ता जुड़ जाता है, जो कि ब्रह्मांड का मालिक है, और सबको एक दिन उस परमात्मा की अदालत में ही जाना है। और जो श्री चरणों में जिसे स्थान मिल जाए तो बात ही क्या, सबसे बड़ा खजाना है ये। सॉरी अगर कुछ गलत बोल दिया हो। तो मैं 5 साल में उस सिचुएशनशिप में इतनी गंदी फंसी हुई थी कि मेरी सामने वाले से कोई बातचीत भी नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी पता नहीं क्यों अट्रैक्ट थी उसकी तरफ। और 5 साल से मैं ये कोशिश करती थी कि मैं इस पैटर्न से निकलूं, मैं क्यों इसे चेस करती हूँ, क्या लेना देना है मेरा इससे, क्यों मेरी एक बार बात हुई है उसके बाद मैं क्या ही सोच रही हूँ, क्या ही मेरे दिमाग में चल रहा है, और मैं क्यों ही कर रही हूँ। और मैं इतनी बुरी तरह से फंसी हुई थी अपने ही दिमाग के जंजाल में। मैं कहती थी गुरुजी मुझे इस पैटर्न से निकाल दीजिए। मैंने ये गुरुजी से, कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने मांगा। लेकिन जब वो देने पे आते हैं ना, कहते हैं कि हमें सब्र नहीं होता, लेकिन वो जब देने पे आता है तो वो बड़ी मुश्किल से आपको काट देता है। उस पैटर्न से मुझे गुरुजी ने पिछले 5 दिन से निकाल दिया। मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया मेरी एनर्जी को कि आज मैं वही हूँ जो सिचुएशनशिप की तरफ दोबारा जा ही नहीं रही, उसे देख ही नहीं रही, और मैं ऐसी जगह जा रही हूँ, उस रास्ते पे जा रही हूँ जो गुरुजी ने मेरे लिए चुना। और वो इतना अच्छा रास्ता है, इतना बढ़िया रास्ता है जिसमें शांति ही शांति, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा खजाना उसके मन की शांति है, और वो मन की शांति सिर्फ़ और सिर्फ उसके नाम में है। दूसरा एक चीज़ ये और बोलूँगी कि गुरुजी जो कहते थे ना, मन्नो मंगो नहीं, वाकई में मन्नो मंगो नहीं, लेकिन हमारी आदत है, हम परेशान होते हैं तो हम ज़रूर अरदास कह लीजिए या मांगते हैं, क्योंकि हम बच्चे हैं उसके और वो पिता है हमारे। तो हम अपने पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। लेकिन ये है कि हमें मानना चाहिए। सॉरी कुछ गलती हो गई हो बोलने में तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शेयर करने के लिए हमारी स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।